थी और ऐसा था कि उस जिम्मेदारी को निभाना था। उसके बाद DBN लाइव उस कवरेज को कर रही थी और उनके बाद क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा काम करना और उसको जिम्मेदारी पर निभाना और उसकी वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आवाज़ें वहाँ पर गई और DBN लाइव ने भी बेहतरीन अंदाज में उस काम को अंजाम दिया था। चलिए आइए मैच की शुरुआत। दूसरे फेरी का ये 5वां मुकाबला आपके सामने आता हुआ। तमाम हमारी जनता, तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तर पहिला चेंडू बघितला आपण थोडासा लेगस्टंपच्या बाहेर होता, वाईड येतोय. बघितलं आपण थोडासा अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला गेला, टप्पा पडला, आणखीन थोडासा बाहेर निघाला हा चेंडू. सही का सर जी, बेहतरीन लेगस्टंप के बाहर गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आया है। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को आउट साइड पर गेंद को खेला, गेंद जब तक फील की जाएगी मिड विकेट के खिलाड़ी के द्वारा 2 रन पूरे कर जाएंगे। दोनों बेहतरीन, थ्रो बेहतरीन था मगर उतनी बेहतरीन रन विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस 2 रन के साथ बैटर ने अपने खाते को ओपन किया, टीम को पहुंचाया 3 रनों पर। बघा बॅटवरती चेंडूला घेतलंय आणि बघितलं ऑन साईडला, फक्त बघितलं बॅटला वळवलंय आणि त्याच्यानंतर तो चेंडू वळला गेला ऑन साईडला. धावा येत आहेत, धावसंख्या पुढे सरकली जाते 3 या धावसंख्येवरती. अँड वी आर इन द ओव्हर नंबर फर्स्ट इयर. लॉफ करण्याचा प्रयत्न इन द एअर एंड यस इज गॉन देयर. पहले विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ, पहिला गडी बाद होतोय. पहिला गडी बघितलं तर दशरथ पाटील यांच्या शब्दामध्ये गारद होतोय. क्या बात है सर, उम्मीदों को लगता हुआ ये पहला झटका। कह सजी ये शाम का समय फनलाइट में वो 24 रन डिफेंड किए वसी टीम ने, क्या बेहतरीन गेंदबाजी का नज़ारा हुआ। मगर आप बल्लेबाजों को विचारमंद कि यहाँ पर वो 24 रन भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि 18 गेंदों में 30 से 32 रन तक जाना होगा तो एक फाइटिंग स्कोर खड़ा कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? संध्याकाळचं सत्र आहे, म्हणजे बघितलं आपण रात्रीची वेळ आहे आणि स्पेशली बघितलं आपण काल देखील हा सामना आपण 18 धावांचा बघितला होता. ऑफस्टंपच्या थोडंसं बाहेर काढलं होतं चेंडूला. मागचे काही चेंडू बघितलं आपण लेग स्टंपवरती होते, हा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर काढला होता. इथे मात्र बघितलं आपण वाईड येतोय, वाईडच्या रूपाने धावफलक पुढे सरकलं जाईल 4 या धावसंख्येवरती. 4 इज द स्कोर हियर. 4 रन बने हैं। ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद मिड विकेट पर जाती हुई। चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला निधि 11 और सुमित 11 प्रशांत दोनों कप्तान अब भी तैयारी में रहे। दूसरे फेरी का वो 6ठा मुकाबला आएगा। ऑफ स्टंप पर आए, गेंद को खेला, गेंद हवा में मगर खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, दर्शक बनेंगे दीवाने। गेंद सी मारेगा बाहर, 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलता. ज्या क्षणी टप्पा पडला होता त्या क्षणी कदाचित निश्चित केलं होतं फलंदाजी की मी याच रिजनमध्ये स्ट्रोकला खेळणार आणि षटकार येतोय. सही का सर जी. अगली गेंद ड्राइव किया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर से खिलाड़ी आएंगे, गेंद को फील किया जाएगा, 1 को 2 में तब्दील करने की मांग है. अब बेहतरीन थ्रो है, देखने का अंपायर का क्या निर्णय आएगा. थर्ड अंपायर को बिजी करेंगे. चलिए आइए थर्ड अंपायर हो जाइए बिजी. थ्रो लाजवाब था, बल्लेबाज अपने क्रीज में मौजूद है नहीं है ये देखा जाएगा, परखा जाएगा और वो डिसीजन ऑफिशियल अंपायर को दिया जाएगा.
क्रीज थोड़ा सा गिराना होगा हमारे अशोक माली सर जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे तो। टीम की रंग संख्या को आकार नहीं देते हुए बैटर रंग संख्या होती हुई ये विकेट आएगा तो फिर कितने रन बनेंगे? आणि प्रेक्षकांना विनंती आहे, उद्या नक्कीच या. हे मैदान उद्या खचाखच भरेल आहेत, काही शंका नाही आहे. त्याचं कारण एक की उद्या फायनल डे आहे. उद्या बघितलं आपण शेवटचा तो दिवस पाहायला मिळणार आहे, काही शंका नाही आहे. Zair bhai, this tournament is great and tomorrow there is a final date. उद्या बघितलं आपण ती फायनल डेट आहे. सही में कहा सर जी, निर्णय आ रहा है. ठीक है, वो निर्णय क्या जाएगा? नवीन आणलाय, नवीन आणलाय. चलिए, बल्लेबाज सेफ है. मैच को ऑन रखना होगा. थोड़ी सी देर में क्रीज गिराया जा रहा है. अच्छी रणजी के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा. सर जी, वाकई में आप लोग हैं तो बहुत खुशी लगती है कॉम बॉक्स में. और वाकई में आवाज़ जब फिरती है तो वो आवाज़ों से इस मैदान पर तमाम टीमों के बल्लेबाज गेंदबाजी में जोश जल्लोश भर जाता है. इसके बाद होने वाला मुकाबला निधि 11 और सुमित 11 के टीम के कप्तान से विनंती है कि टॉस के लिए आप तैयारी में रहें. अच्छा मुकाबला, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मुकाबला आपने देखा चला मॅचकडे. इथे मात्र बघितलं आपण दोन्ही संघ MCC विरार संघ प्रथम फलंदाजी करतोय आणि NV बॉईज विरार संघ क्षेत्ररक्षण करतोय. धावसंख्या 13, 13 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. 5 चेंडू संपले गेलेत, एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. आमचे अशोक माली बघितलं आपण तर मार्किंग करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर विकेटची मार्किंग फार महत्त्वाची आहे. बघितलं आपण तर विकेटच्या मार्किंगमुळेच आपल्याला नो बॉल कळतो, विकेटच्या मार्किंगमुळेच आपल्याला वाईट बॉल कळतो आणि नक्कीच ती दिशा देखील आपल्याला कळली जाते आणि ते फार इम्पॉर्टंट आहे. वन ऑफ द ब्युटिफुल ग्राउंड ऑफ नारंगी. एक अप्रतिम स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. दरवर्षाप्रमाणे यंदाही ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. सईर भाई, कल का दिन बहुत ही एक सुनहरा दिन होगा यहाँ पर इस मैदान पर. आणि उद्याच्या दिवसामध्ये प्रेक्षक वर्ग सकाळपासून उपस्थित लावेल यात काही शंका नाही आहे. सही कहा सर जी आपने, क्योंकि वो खूबसूरत दिन कल की 28 दिसंबर सुबह से 10 बजे से वो मुकाबले की शुरुआत. ग्रैंड फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट. स्कोर है 13 रनों पर. ऑफ स्टंप पर ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद हवा में है मगर खिलाड़ी बनेंगे दर्शक बनेंगे दीवाने. गेंद सी मारेगा बाहर. 6 रन को लगाया है. म्हणजे या फलंदाजाने बघितलं आपण पहिल्या वेळा नाही आहे तर दुसऱ्या वेळा बघितलं आपण हा षटकार ठोकलाय. धावसंख्या पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 19 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत आणि पहिलं षटक इथे बघितलं तर संपलं गेलेलं आहे. MCC विरार एका बाजूने N आहे, एका बाजूने M आहे, परंतु MCC विरार संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. नितेश हा नौखा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या क्रमांकाचा हा गोलंदाज. फुल टॉस घेतलाय बॅट वरती. ऑफ स्टंप वरती चेंडू होता. सिंगल आले या ठिकाणी. तर मागे 19 धावा का आल्या? कारण ते 2 खणखणीत षटकार.
सही कहा सर जी, दो बेहतरीन वो सिक्सर आए, उसके बाद ये मैच में वापसी गेंदबाजों को करनी होगी। बल्लेबाजों ने अपना बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। 20 रन बने हैं। दूसरी ओवर की शुरुआत की पहली गेंद का खेल पूरा हुआ मैदान पर। नीतीश गेंदबाजी पर है, तेजस स्ट्राइक पर है। दो सिक्सर की मदद से बेहतरीन बल्लेबाजी तेजस द्वारा देखने को मिली है। ऑफ स्टंप पर आए, ऑन साइड पर गेंद को खेला, मिड विकेट पे मौका है मगर खिलाड़ी नाकाम है। बैकअप जा रहे हैं खिलाड़ी, बेहतरीन बैकअप वहां पर होता हुआ। 2 रन अपनी टीम के लिए रोके हैं। इस 2 रन के साथ रन संख्या 23। जब आप नहीं पकड़ सकते तो मैं पकड़ सकता हूं, ये यहाँ पर बॅकअप वाला फिल्डर बताते हुए. मात्र बघितलं आपण धावा येत आहेत खात्यामध्ये. धावसंख्या 22 आफ्टर 1.2 ओव्हर्स. दूसरी ओवर चलती हुई 22 रन बने हैं. बेहतरीन गेंद, टप्पा गेंद में थोड़ी सी नीचे रही थी हुई. तेजस आए थे स्ट्राइक और स्टंप पर गेंद को ऑन साइड खेलने के लिए, मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं कर पाया. गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल. अच्छी गेंदबाजी वहां पर चल रही है. अब बैकअप करना होगा गेंदबाजों को. कैलाश सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? तुकाराम मंगेला एक चांगली माहिती देतात. हाच MCC विरारचा संघ बघितला 2023 मध्ये बघितला विजेता संघ होता. इट वॉज अ विनर टीम इन 2023. चैंपियन बनी थी वो टीम. बेहतरीन शॉट है, इनसाइड आउट खेला हुआ फटका है. गेंद हवा में, खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर. बेहतरीन एफर्ट है, गेंद सीमा के बाद 4 रनों के लिए फरार. परंतु प्रयत्न अतिशय छान होता. कौतुक करणे या क्षेत्ररक्षकाचा. जरी झेल सुटला असेल प्रयत्न छान होता. चला गाणं घेऊया, मैदानाच्या आत येऊया. डीजे बहुधा कॉलेज आणि बघितलं आपण शाळेची थोडीशी आठवण काढली गाण्याने. अगली गेंद तेजस की लाती हुई. अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई. ऑफ स्टंप पर गेंद, बेहतरीन शॉट है. कवर पर खिलाड़ी तैनात है. आप नहीं करेंगे गलती. पता है कि ये बल्लेबाज का महत्वपूर्ण बल्लेबाजी और बेहतरीन क्या बल्लेबाज. बैक टू द आउट गॉन. जो चॅम्पियन संघ ठरला होता विजय घाणेकर ज्यावेळेला फॉर्ममध्ये खेळाडू पाहिला होता, कारण एक सामना अजूनही आठवतोय. त्याच 2023चा कदाचित संस्कार 11 रायगड आणि MCC विरार 4-19चा मॅच. 3 चेंडूवरती 3 षटकार प्रसादच्या बॅटमधनं आणि शेवटचा चेंडू डॉट बॉल. एक आठवण 2 वर्ष अगोदरची आपल्याला नक्कीच ताजी होते. बघा हे सगळं तुम्हाला ह्या मैदानावरती ऐकायला भेटेल, यात काही शंका नाही आहे. थँक्यू तुकाराम. न्यू बैटर जयेश मैदान पर दाखिल होते हुए. दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ. ओह बेहतरीन गेंद थी, ब्लॉकों में उसे खोद के निकाला. गेंद लॉन्ग ऑन पर आती हुई डीप से खिलाड़ी आए मगर नाकाम है गेंद को कलेक्ट करने के लिए. 2 रन पूरे होते हुए. और दोस्तों देखिए 2023 की यादें ताजा करने के लिए तुकाराम मंगेल सर जी, इसलिए मैंने कहा ना कि बेहतरीन कॉमेंटेटर. और वाकई में 2 ओवर का खेल समाप्त. रंग संख्या की बात की जाए तो 28 MCC विरार. आने वाली 6 गेंदों की कहानी का खेल बाकी है, मगर अब जवाब देना होगा. बल्लेबाजों को ने तो दिया है, अब गेंदबाजों को बैकअप करना होगा. क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर क्या वो मुकाबला था, 3 सिक्सर और उसके बाद वो 1 रन नहीं बना था. ऐसा क्रिकेट का खेल है. बॉलर का नाम बताइए प्लीज. MCC बॉलर नेम. कृष्णा गेंदबाजी बनाएंगे. आखिरी 6 गेंदें लेकर तैयार हो जाएंगे. मगर कैलाश सर जी अब रन संख्या 28 बनी है. 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे? इससे पहले 24 रनों का बेहतरीन मुकाबला देगा. शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेला है. गेंद लॉन्ग पर आती हुई जब तक गेंद को फील किया जाएगा और थ्रो डायरेक्ट लगा है. अब उसका फायदा उठाएंगे बैटर. 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे. थोड़ी सी गलतियां बल्लेबाजों के पास खिलाड़ी से मिलती है तो बल्लेबाज उसका पूरा फायदा उठा दे. इसको जाकर पहुंचता हुआ 30-30. कैलाश सर जी 31 31 रन हुए. कैलाश सर जी अभी 5 गेंदें हैं. 5 गेंदों में 10 रन बनेंगे.
4 गेंदों का खेल आना बाकी है। 4 गेंदों में क्या 10 से 12 रन। इससे पहले शाम का समय में फन लाइट में वो मुकाबले 24 रनों को डिफेंड किया गया। ऑन साइड पर गेंद को खेला, गैप में गेंद जा रही है, देखने का अंपायर का निर्णय क्या आएगा, 6 या 4। और 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई। कमान डीबे राज। बाकी है। तीन गेंदें हुई है। चलिए 4 गेंदों का खेल आना बाकी है। मैच ऑन रखिए। इसको जाकर पहुंचा है। प्रत्येक धाव आणि प्रत्येक चेंडू फार महत्वाचा आहे, कारण गुरुवारी एक असा सामना झाला की बघितला आपण, सामना बॅलन्सिंग झाला होता. लॉफ करण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला, 2 धावा येतील का, रोटेट झाले दुसऱ्या धावेसाठी. लॉंग चेस फॉर बोथ द बॅट्समॅन. मात्र बघितलं काय रणनीती विकेट पाहायला भेटले. दोन्ही फलंदाज अप्रतिम. धावसंख्या पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 38 या धावसंख्येवरती. मात्र बघितलं आपण गुरुवारी बघितलं आपण तर कंपल्सरी चेसिंगमुळे बघितलं काही संघ पराभूत झाले. आपण बघितलं प्रत्येक चेंडू प्रत्येक धाव फार महत्वाचे. बेडस्टंपवरचा चेंडू, मोठा फटका, खेळाच्या मोहामध्ये गडी बाद होतोय. चला गाणं घेऊया आणि मैदानाच्या आत येऊया. वेलकम डीजे. दोन्ही संघ, एका बाजूने MCC विरारचा संघ, दुसऱ्या बाजूने NV बॉईज विरारचा संघ. हे दोन्ही संघ आपल्याला आमने सामने पाहायला मिळत आहेत. नौका खेळाडू बघितला, प्रतीक सारखा खेळाडू विकेटवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज 6वा दिवस या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. म्हणजे 22 तारखेपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली. उद्या अंतिम टप्पा. फुल टॉस बॅटवरती घेण्याचा प्रयत्न, क्रीजच्या बाहेर चेंडू पडला होता. नो चेंडूचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून येतोय. नो डाऊट हाईट देखील होता. त्याच्यानंतर बघितलं आपण बाहेर देखील तो चेंडू निघून गेला होता. नोचा इशारा येतोय आणि नोच्या पद्धतीने बघितलं आपण धावफलक पुढे सरकलं जात आहे. 41 या धावसंख्येवरती 41 फॉल ऑफ 3 विकेट्स. सिंगल आली आहे. धावांचा ओघ थोडासा वाढलाय या मॅच मध्ये. आपण बघितलं तर जे धावफलक थोडंसं कमी व्हायला होतं बघितलं 42 पर्यंत पोहोचलाय MCC विरारचा संघ. ऑन साइडला हो फलंदाजी करतोय MCC विरार आणि मॅच मध्ये येतोय खणखणीत षटकार.
टॉस हुआ नहीं ये जो मैच चल रहा है फील्डिंग वाला कौन सी थे एनवी बॉयज पहले फील्डिंग की थी चलिए मैं ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कैलाश पाटिल सर और जहीर सर। एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच उपस्थित मैं कमेंटेटर अंसार खान ले चलते सीधे ग्राउंड की तरफ जहां दोनों टीमों के बीच मुकाबला। इस नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस ग्राउंड बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से शाम ढला है, फ्लैट लाइट जली है और ये ग्राउंड की जो रोशनियां हैं वो चमकती हुई चहकती हुई। ये ग्राउंड दोनों टीमों के बीच मुकाबला। एक तरफ है टीम एमसीसी विरार तो दूसरी तरफ है टीम एनवी बॉयज विरार। दोनों टीमों के बीच मुकाबला। एनवी बॉयज विरार ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का लिया फैसला। बैटिंग के लिए आमंत्रित किया टीम एमसीसी विरार को, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करते हुए एमसीसी विरार ने 3 ओवर में 48 रन बनाए, 3 विकेट गंवाए और 49 रनों का लक्ष्य दिया है, टारगेट दिया है। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है इस समय टीम। दोनों बल्लेबाज आते ही आक्रमण तेवर अपनाए हैं, बिल्कुल जलवा दिखाया है, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। नारंगी ग्राउंड पर कि हम आ चुके हैं। जिस तरीके से तेवर अपनाए हैं, बिल्कुल 49 का जो लक्ष्य मिला है, इस तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, टॉप गियर में बल्लेबाजी करनी होगी। पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। तेजस इस समय बॉलिंग अटैकिंग पर। राइट आर्म राउंड इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टैम्प पे टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, एक डॉट बॉल होती हुई। बल्लेबाजी टीम की तरफ से अगर उनके कैप्टन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो अपना कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कम्युनिटी बॉक्स में भेज दें बल्लेबाजों का नाम बताने के लिए। तेजस इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक भी खेला गया है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग, काबिल तारीफ करनी होगी फील्डर की। फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली कामयाबी मिलते हुए समय गेंदबाज तेजस को। जी और उसके साथ बल्लेबाज को पवेलियन करा दिखाया। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, खून का बदला खून। ये तेजस है गेंदबाज। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी सही लाइन सही लेंथ पर करनी होगी। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल पुल करना चाहते थे इसको लेग अंपायर के ऊपर से, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट बॉल होती हुई। अगर बल्लेबाजी क्रम में जहां इस समय बल्लेबाजी करने उतरी है एमसीसी एनवी बॉयज की टीम, जो 49 का टारगेट मिला है, अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है तो आपको सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, संयम भरी पारी खेलनी होगी। एक बार फिर से हवा में है गेंद, दूरी कितनी होगी, लेकिन एक और विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 2।
तेजस अगर तेजस की बात की जाए, पहली बॉल पे 6, उसके बाद दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल पे 6, क्या बेहतरीन विकेट। उसके बाद विकेट यानी 2 विकेट इस ओवर में ले चुके हैं और 1 6 अभी तक दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक देखने को मिली है तेजस के द्वारा। अगर पहली गेंद को छोड़ दिया जाए तो अपने आप को कमबैक किया यहाँ पर तेजस ने, अच्छी वापसी की है गेंदबाजी में, जो जरूरत है वही कर रहे हैं इस समय। एक और सही लाइन सही लेन पर गेंदबाजी होती हुई इस डॉट के साथ ओवर नंबर समाप्त होता हुआ एक ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 6, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। रन बिल्कुल जिस तरीके से पहली गेंद पे 6 लगा था, ऐसा लगा था बल्लेबाज तेवर अपनाए हैं, आक्रमण तेवर में बल्लेबाजी करेंगे, जो टारगेट मिला 49 का वो इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, 2 से ढाई ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन तेजस ने क्या कमबैक किया, पहली बॉल पे 6 लगने के बाद वापसी की अच्छी गेंदबाजी, पहली पे 6, उसके बाद डॉट, फिर विकेट, फिर डॉट, फिर विकेट, फिर डॉट, एक सही गेंदबाजी सही लाइन पर करते हुए नए गेंदबाज इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए बॉलर विजय, इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी विजय को सौंपी गई है। स्पेल का पहला, टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर राइट टाइम राउंड गेंदबाजी करेंगे। कदमों का किया था इस्तेमाल लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, एक और डॉट बॉल होती हुई। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे साथी कमेंटेटर सीनियर कैलाश पाटिल सर, आपका भी स्वागत है, वेलकम है सर। अच्छा गेंदबाज वही होता है जो कमबॅक कर लेता है। आणि मागच्या षटकामध्ये बघितलं आपण तर गोलंदाजाने कमबॅक केलं होतं। डांसिंग डाउन द पिच पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय, फलंदाज सिंगल लेते, लेकिन इक्के दुक्के के साथ काम नहीं चलने वाला है। मैं कहूँगा बीच बीच में छक्के और बीच बीच में चौके आने चाहिए। बिल्कुल कैलाश सर, भी होता है कि जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे सिंगल और डबल से जो है स्कोर बढ़ता है। तो सिंगल डबल भी जरूरी है और गंदी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना भी जरूरी है। सिंगल म्हणजे बोलायचं तात्पर्य इतकंच आहे, छोटी छोटी जलकी बूंदे सागर को भर देती है। यानंतरचा सामना निधी 11 वर्सेस सुमित 11, प्रशांत, दोन्ही संघाने लगेच तयारीत राहायचं आहे। नेक्स्ट मैच जिनका है टॉस के लिए तैयार हो जाएंगे दोनों टीमों के कैप्टन। इस बीच अच्छी गेंद थी, हवा में है गेंद, क्या बॉलर थ्रू में खुद गेंद को कलेक्ट करेंगे बॉलर, बिल्कुल एक और सफलता मिलती हुई इस समय। विकेट नंबर हो चुका है 3, टीम एनवी बॉयज। थैंक यू डीजे। बिल्कुल जिस तरीके से विजय ने इस ओवर में गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा परेशान किया। टॉस हो रहा है इस समय, दोनों टीमों के बीच टॉस हो चुका है और अपडेट आना बाकी है, टॉस कौन जीता है फिलहाल ये अपडेट आ जाएगा। लेकिन ग्राउंड की तरफ मैं नज़र दौड़ाता हूँ, एक बार ग्राउंड की तरफ ले चलता हूँ जहाँ दोनों टीमों के बीच मुकाबला छिड़ी है जंग। सुमित 11 ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र छड़ करने का लिया फैसला। इस समय गेंदबाजी पर विजय, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में सही लाइन सही लेन पर गेंदबाजी करते हुए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला है डीप, मिड विकेट का खिलाड़ी जब तक आकर गेंद को फील्ड करेगा, दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था छोर बदलने का। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका इस समय 9, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी। बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, म्हणजे बघितलं आपण ताकदीने थोडासा वेळ घेतला आणि त्यानंतर ते स्ट्रोकला खेळलं होतं। हो, इथे मात्र फाईन खेळायचं होतं, परंतु तितकाच वेळ नव्हता। आपण बघितलं तेच थोडासा चेंडू आला आणि त्याकरता थोडासा वेळ बघितला, थोडासा कमी भेटला फलंदाजाला। बिल्कुल कैलाश सर, दोनों बल्लेबाजों की जो कोशिश है इस समय कोशिश करते हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन ओवर हुआ है समाप्त। दो ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 2 अंकों के साथ 10 पे 3 टीम एनवी बॉयज। आणि 29 धावेची गरज आहे। विजय घाणेकर बघितला आपण, अप्रतिम गोलंदाजी, स्ट्रेट खेळला आहे, लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मध्ये सिंगल येईल तर विजय घाणेकर यांची एक आठवण आहे। आपण बघितलं 2023 मध्ये ज्यावेळेस MCCने तो कप जिंकला होता त्यावेळेस मॅन ऑफ द सिरीज बघितलं विजय घाणेकर ठरले होते आणि फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच देखील विजय ठरला होता। चांगली माहिती तुकाराम मंगेला, थैंक यू। देखिए कैलाश सर, जो टीमें विजेता बनती हैं
वो चाहे 2023 का सीजन हो या फिर 2025 का हो, जो भी विजेता टीम बनती है ना, वो दिखने में पता चल जाता है। जिस तरीके से एमसीसी ने बल्लेबाजी की, 48 3 ओवर में 48 रन बनाए, 49 का टारगेट दिया, तो इससे पता चल गया कि 2023 की ये विजेता टीम थी। और वाकई जिस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस, किसी भी अगर आप फील्ड में हो, चाहे वो राजनीति का कैरियर हो या बिजनेस का हो या क्रिकेट का हो, आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आप 100% देते हैं तो उसमें आप कामयाब होते हैं। इस समय दोनों टीमों के बीच मुकाबला चलता हुआ। नक्कीच 100%. म्हणजे आज तुम्ही विजय पाटील यांची देखील आम्हाला आठवण काढून दिलेली आहे, कारण त्यांची देखील हेच बोल्ड शब्द असायचे. ऑन साईडला बॅटवरती घेतलाय, चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर, येईल खणखणात षटकार, 6 धावा. षटकार येतो. असे मोठे फटके यायला हवे तुम्ही म्हणेन. अजून मॅच संपलेली नाहीये. स्टील द मॅच इज लाईव्ह हियर. मात्र बघितलं 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. बिल्कुल कैलाश सर, अब कहें तो सिर्फ मैच में ना औपचारिकताएं जो होती हैं वो सिर्फ बची हुई हैं। 2 बॉलें 31 रन, इम्पॉसिबल। लेकिन क्रिकेट में ना पॉसिबल इम्पॉसिबल ये चीज़ें बहुत ही कम आती हैं। कभी कभी इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, यानी अभी भी 2 गेंदें 30 रन हैं, 2 बिल्कुल। बॉलों पे 30 रन। इम्पॉसिबल ऐसा एक शब्द है जिसे आई एम पॉसिबल ऐसे भी कर सकते हैं. यस यस बिल्कुल कैलाश सर, क्योंकि क्रिकेट में कभी भी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नामुमकिन नहीं होती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुमकिन भी नहीं होती है। इसी बीच गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप मिड विकेट के बाहर गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए। शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला. थोडीशी औपचारिकता बाकी आहे. डान्सिंग डाऊन द पिच, सिंगल येते. सामना जिंकतोय बघितला आपण MCC विरारचा संघ. मात्र NV बॉयज विरार तुमचं देखील आभार व्यक्त करतोय. थँक्यू. बहुत बहुत बधाई MCC विरार को, कंग्रेचुलेशन। थोड़ा सा हार्ड लग रहा NV बॉयज के साथ। यस, जहीर भाई को यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा. और क्या बेहतरीन उन्होंने